स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन हमने आपको बताया था, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, किस आधार पर किया गया है, ये सब बातें आज हम जानेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। पहला होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग आते हैं। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं, क्या क्या वर्ग हैं, अभी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा होता है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है कंपन, अर्थात कंपन के आधार पर। और तीसरा होता है प्राणत्व के आधार पर। प्राण अर्थात श्वास के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमने आपको बताया, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और ये 5 वर्गों में होते हैं। पहला होता है इसमें क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत ये क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ग आते हैं और इनको बोला जाता है कंठ। ये कंठ के आधार पर इनका उच्चारण किया जाता है। कंठ अर्थात गले से किया जाता है। दूसरा होता है च वर्ग। दूसरा क्या होता है, ये च लिखा है, च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ और ञ। इनको बोला जाता है तालव्य। इनका उच्चारण ताल से होता है, तालव्य या फिर तालव्य। इसका उच्चारण ताल से होता है, मुंह के ऊपरी भाग के पिछले हिस्से से। अगला होता है ट वर्ग। ट वर्ग, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। और ट वर्ग में क्या होता है, ये ट, ठ, ड, ढ, अण। इनको बोला जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा से। अगला वर्ण है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये वर्ण आते हैं और इनको बोलते हैं दंत। दंत, इनका उच्चारण दांतों की सहायता से किया जाता है, दांत से किया जाता है। अगला वर्ग है प वर्ग। प वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। इनको ओष्ठ व्यंजन बोला जाता है। इनका उच्चारण होठ के आधार पर होता है, होठों की सहायता से होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण है हमारा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला होता है अघोष। पहला क्या होता है, अघोष, ये अघोष। अघोष क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर यंत्रियों में इसमें क्या होता है, कंपन नहीं होता, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो है प्रत्येक वर्ग का, इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्रयोग में होता है। जैसे क वर्ग का क, ख, और च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त, थ, प वर्ग का प, फ। इसके अलावा श, ख, स, ये अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन। दूसरा होता है सघोष व्यंजन। सघोष, ये क्या होता है, अघोष का एकदम उल्टा होता है। इसमें उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। इसमें क्या होता है, कंपन
होता है। और इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। और इसके अलावा ड़, ढ, य, र, ल, व और ह आते हैं। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लिख भी सकते हैं। इसमें क्या होता है, अच्छा हम एक बार लिख देते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन होता है। इसके अलावा ड़, ढ, य, र, ल, व और ह आते हैं। तीसरा वाला देखते हैं हम। तीसरा वाला क्या हमने पढ़ा था, प्राणत्व के अर्थात, प्राण अर्थात श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है हमारा, श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर भी व्यंजन के दो भेद होते हैं। इसमें पहला होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का वायु की मात्रा का कम प्रयोग हो अल्प प्राण कहलाता है। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क वर्ग का देख लेते हैं, क हो गया, ग हो गया और अंग हो गया। उस प्रकार से च हो गया, ज हो गया, य हो गया, ट, ड, अण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रयोग होते हैं। इसके अलावा त हो गया, द हो गया, न हो गया, फिर प, उसके बाद इधर ब, फिर म। इसके अलावा ड़ हो गया, य, र, ल, व। ये सभी अल्प प्राण होते हैं। दूसरा भेद होता है श्वास के आधार पर, दूसरा है महाप्राण। क्या है, महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग हो, वे महाप्राण कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आते हैं। जैसे ख हो गया, घ, उसके बाद ख, घ, छ, झ, ढ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इसके अलावा श, ख, स, ख, स, ह। ये सभी महाप्राण होते हैं। एक और बात आपसे बतानी थी, एक होता है वर्ण विच्छेद। जब हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं व्यंजनों का, तो इसमें होता है वर्ण विच्छेद। सॉरी, ये गलत हो गया, वर्ण विच्छेद। वर्ण का निर्माण, शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। अगर वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए, शब्द में से वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए, तो वहाँ वर्ण विच्छेद, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अलग अलग करना, शब्द में वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे लिखा है आश्चर्य। आश्चर्य का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले आ पूरा रहेगा, उसके बाद श के नीचे से हलंत लगाएंगे, फिर च के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद अ पूरा रहेगा, फिर र के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर य के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद अ। तो यहाँ पर एक एक वर्ण को अलग अलग कर दिया गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जिसे लिखा है स्वागत। स्वागत लिखा है, स्वागत का वर्ण विच्छेद करेंगे। पहले स लिखेंगे, स के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर व लिखेंगे, उसके बाद व के बाद आ लगाएंगे, फिर ग लिखेंगे, ग के नीचे हलंत, फिर अ, फिर त लगाएंगे, त के नीचे हलंत, फिर अ। तो इस प्रकार से ये वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।